हेलो एवरीवन। अगर आपने पास्ट 3 इयर्स में गेट का पेपर दिया है और आपका स्कोर अच्छा है तो ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है। ये वाला वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैं DRDO के थ्रू कुछ वैकेंसीज निकली हैं उनकी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। डोंट मिस दिस वीडियो, पूरा एंड तक देखिएगा। अच्छा, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC DRDO के थ्रू ये वैकेंसी निकली है जो कि साइंटिस्ट बी के पोजीशन के लिए वैकेंसी है। इनमें 127 वैकेंसीज निकली है जैसा कि आप देख सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम के लिए है, उनकी डिटेल्स मैं फर्दर शेयर करूँगी। ओके, तो इसका बेसिक पे जो होएगा वो 1 लाख तक होएगा। 1 लाख तक बेसिक पे होएगा। एंड ये फर्दर सेंटर्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ के लिए ओपनिंग्स हैं। यहाँ पे आप सेंटर की डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, आर्म्ड फोर्स एयर हेडक्वार्टर्स एंड मोर। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रीम एंड किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज निकली हैं उसकी डिटेल शेयर कर देती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 35 वैकेंसीज DRDO में है, ADA में 3 वैकेंसीज हैं एंड WESEE में 2 वैकेंसीज हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और आपका गेट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका गेट का स्कोर एलिजिबल है कि नहीं वो इधर आपको पता लग जाएगा। ये फर्दर स्ट्रीम्स हैं, मतलब ये आपका कैटेगरीज है। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 33 वैकेंसी DRDO में है और ADA में 1 वैकेंसी है। इसमें आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। आप यहाँ पे गेट का क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें 29 वैकेंसीज DRDO की है, 3 वैकेंसी ADA की है, CME की 1 वैकेंसी है एंड WASEE की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे भी अगेन आपको 60% के ऊपर आपका बैचलर्स में होना चाहिए एंड तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगा। गेट का क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन है। एंड कंप्यूटर साइंस में अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। DRDO की 6 वैकेंसीज हैं, CME की 1 वैकेंसी है। अगेन इसमें भी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है एंड गेट क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है। अगर इनमें से ये दिए हुए जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से किसी में भी आपका बैचलर्स हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। DRDO की 4 वैकेंसी है एंड ADA की 1 वैकेंसी है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड गेट क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है और इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई की है तो ये भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट इज फिजिक्स में है जो DRDO की 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप क्वालिफिकेशन मेंशन है और ये वो सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, अप्लाइड फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, कंप्यूटेशनल फिज़िक्स। इनमें से अगर आपने किसी में भी इंजीनियरिंग की है, आपका बैचलर्स किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री है, इसमें 3 वैकेंसी है DRDO की। केमिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है DRDO की। एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में DRDO की 5 वैकेंसीज हैं एंड ADA में 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए भी दिया हुआ है, DRDO की 2 वैकेंसीज हैं, CME की 1 वैकेंसीज है। आप इसके फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इधर देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगी तो डू चेक द डॉक्यूमेंट। एंड या सिविल इंजीनियरिंग की भी DRDO में 1 वैकेंसी है एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है। फर्दर इज एनाटोमोलॉजी एंड AFMC में 1 वैकेंसी है इसकी। बायोस्टैटिस्टिक्स की 1 वैकेंसी है AFMC में एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं एंड टोटल वैकेंसी का जो काउंट है वो यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है। आप जिस भी स्ट्रीम में आपने बैचलर्स किया है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और किस स्ट्रीम के लिए आपको अप्लाई करना है, किस डोमेन में आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से देख सकते हो।
next we need to discuss is only Indian students are eligible for this. ओनली इंडियन स्टूडेंट्स. एज लिमिट यहाँ पे बताया हुआ है. अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की 35 ईयर्स की एज लिमिट है, ओबीसी की 38 ईयर्स की एज लिमिट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की 40 ईयर्स की एज लिमिट है. कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे मेंशन है. यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है. इफ़ यू क्लिक द लिंक आपको पूरे डिटेल्स वहाँ पे फिल करने होंगे और फर्दर आपका जो भी रिक्वायरमेंट वो मांगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे वो आपको सबमिट करने होंगे. बेसिस दैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होएगा. इसकी लास्ट डेट इसकी प्रोविजनल डिग्री सबमिट करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है. तो कीप दिस इन माइंड. एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है और मोड ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग लोग कर रहे होते हैं. तो आप वंस यू नीड टू गो थ्रू दिस, आप जो सूटेबल लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताया हुआ है कि कैसे किस बेसिस पे पहले आपका टेस्ट होएगा, फिर आपका इंटरव्यू होएगा, वहाँ की उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है. जस्ट गो थ्रू इट वंस यू गेट द एक्सेस टू डॉक्यूमेंट. वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर भी बताया गया है कि किस तरह से वैलिड होंगे आप. अगर आपका गेट स्कोर इस क्राइटेरिया में आता है तो यू विल बी एलिजिबल. देन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए आपको जाना पड़ेगा वंस यू गेट सिलेक्टेड इन द इनिशियल टेस्ट. यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कितने सेक्शन में कितने मार्क्स कितने परसेंटाइल आने चाहिए तो आप इन जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे और तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं. यहाँ वाली डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं. फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. अगेन मैं इस डॉक का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. डू चेक द डॉक्यूमेंट. और अगर आप पास्ट 3 इयर्स में गेट दे चुके हैं और आपका स्कोर अच्छा है, डू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज़ क्योंकि ये बहुत अमेजिंग वैकेंसीज़ हैं और या इट कुड श्योर योर फ्यूचर. ऐसी ही और नोटिफिकेशंस, जॉब नोटिफिकेशंस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.